कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 3 प्रकरण 57-58 व्यवहार का स्थापन तथा विवाद का निर्णय। संग्रहण द्रोणमुख स्थानीय तथा सीमा प्रांत जहां पर दो गांवों की या दो राष्ट्रों की सीमा मिलती हो में 3 धर्मस्थ अर्थात जज तथा 3 अमात्य व्यवहार विषयक कार्यों का प्रबंध करे। व्यवहार का स्थापन छिपाकर गृह के अंदर रात्रि जंगल तथा एकांत में तथा कपट रूप में किए गए व्यवहारों को नियम विरुद्ध समझा जाए। करने तथा कराने वाले को साहस दंड दिया जाए। यदि वह साक्षी हों तो उनको आधा दंड और यदि वह श्रद्धेय हों तो वह द्रव्य हानि रूपी दंड भोगें। जिसको दूसरे ने सुन लिया हो या जो अनुचित ना हो वह यदि छिपाकर भी किया गया हो तो उसको राज्य नियम के अनुकूल मान लिया जाए। दाय विभाग, थाती धरोहर, विवाह विषयक व्यवहार, पर्दे नशीन स्त्री, बीमार तथा समझदार मनुष्य द्वारा यदि गृह के अंदर ही किए गए हों तो उनको नित्य मानुकूल मान लिया जाए। साहस, घर में घुसना, झगड़ा विवाद, राजाज्ञा पर लोगों को चलाना आदि के संबंध में रात के पहले भाग में काम करने वाले लोग यदि किसी ढंग की शर्त करें तो उनको जायज समझ आ जाए। व्यापारी, गडरिये, वानप्रस्थी, व्याध, खुफिया तथा जंगल में रहने वाले जंगली जंगल में और गुप्त रूप से आजीविका करने वाले एकांत में एक दूसरे के साथ व्यवहार कर सकते हैं। यदि परस्पर विरोधी दल मंजूर कर लें तो कपट रूप में किया गया व्यवहार भी ठीक है, परंतु यदि वह ना हो तो उसको नियम विरुद्ध समझा जाए। आश्रयहीन मनुष्य, लड़का जिसका बाप मौजूद हो तथा पिता जिसका लड़का मौजूद हो, कुल रहित भाई, छोटा भाई जिसकी संपत्ति का विभाग न हुआ हो, पति या पुत्र वाली स्त्री, दास या जमानत में रखे मनुष्य, नाबालिग, राज्य दंडित, सन्यासी, लंगड़े लूले आदि अंगविकल, बीमार आदि यदि किसी ढंग का व्यवहार करें तो नाजायज समझा जाए बशर्ते कि उनको राजा की ओर से आज्ञा न मिल गई हो। इसी ढंग पर क्रुद्ध, दुखित, मत्त, उन्मत्त, अपग्रहित पुरुषों का नियम विरुद्ध माना जाए। करने कराने तथा सुनने वालों को पूर्व वर्णित पृथक पृथक दंड दिया जाए। उचित स्थान तथा काल में यदि स्वजात के लोगों ने कोई व्यवहार किया हो तो उसको ठीक माना जाए बशर्ते कि उसका स्वरूप, लक्षण तथा गुण विश्वसनीय हो। जबरन आज्ञा देकर करवाए गए तथा तकलीफ में आकर किए गए व्यवहार को छोड़कर अन्य संपूर्ण व्यवहार नियमानुकूल समझे जाएं। विवाद का निर्णय। अभियोक्ता तथा अभियुक्त की अवस्था, सामर्थ्य, देश, ग्राम, गोत्र, नाम तथा कार्य के लिखने के बाद किस साल, किस ऋतु, किस पक्ष तथा किस दिन में किस स्थान पर कितना ऋण लिया गया या दिया गया, इसको तथा वादी तथा प्रतिवादी के अर्थानुसार प्रश्नों को लिखा जाए और इसके बाद उस पर गंभीर विचार किया जाए। परोक्त संबंधी अपराध। परोक्त दोष में अपराधी वही व्यक्ति समझा जाता है जो कि जिरह करने पर प्रकरण में आई हुई बात को छोड़कर दूसरी बात कहने लगे, पहले कुछ कहे और पीछे कुछ कहे, दूसरे व्यक्ति की सम्मति लेने के लिए बारंबार कहे, प्रश्न पूछा जाकर उत्तर ना दे, पूछा कुछ जाए और उत्तर कुछ दे, कहकर मुकर जाए, साक्षियों के द्वारा कही गई बात को मंजूर ना करे तथा अनुचित स्थान में साक्षियों के सलाह मशवरा करे। परोक्त दंड। परोक्त अपराध में दंड 5 गुना और स्वयं वादी बिना साक्षी के अपनी बात को बारंबार सत्य कहने के अपराध में 10 गुना है। साक्षियों की भृति 8वां भाग है। अपराधी मुकदमे का संपूर्ण खर्चा भरे। प्रत्यभियोग। द्वंद्व युद्ध या कलह, डाका, व्यापारियों या कंपनियों का झगड़ा आदि को छोड़कर अभियुक्त अभियोक्ता पर उल्टा मुकदमा नहीं चला सकता। इसी प्रकार अभियुक्त के विरुद्ध भी मुकदमा दूसरी बार नहीं चलाया जा सकता। यदि अभियोक्ता के पूछे जाने पर शीघ्र ही उत्तर न दे तो उसको परोक्त दंड दिया जाए, क्योंकि अभियोक्ता को संपूर्ण बातें पहले से ही मालूम होती हैं। अभियुक्त के साथ यही बात नहीं है, अतः उसको 3 रात से 7 रात तक का समय उत्तर देने के लिए मिलना चाहिए। यदि वह इससे अधिक समय लगाए
तो उसको 3 पण से 12 पण तक का दंड दिया जाए। 3 पक्ष यदि इसी ढंग पर गुजर जाएं तो उसको परोक्त दंड दिया जाए और उसकी संपत्ति में से अभियोक्ता को आवश्यक धन मिल जाए। यदि अभियोक्ता दोषी सिद्ध हो तो अभियुक्त को यही अधिकार मिले और अभियोक्ता पर परोक्त दंड दिया जाए। यदि अभियुक्त मृत या बीमार हो तो साक्षियों के निर्णय के अनुसार अभियोक्ता धन दे तथा दंड भोगता हुआ काम करे और राक्षसों के विघ्नों के शांत करने वाले यज्ञादिकों को करवाए। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसके लिए यह नियम नहीं है। चारों वर्ण, देश, प्रथा नष्ट होते हुए धर्मों की रक्षा करने के कारण राजा को धर्म प्रवर्तक माना जाता है। धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा राजाज्ञा विवाद के निर्णय में उपयोगी होने के कारण धर्म के 4 पैर समझे गए हैं। इनमें अगला पिछले का वादक है। धर्म सत्य में, व्यवहार साक्षियों में, चरित्र व्यक्तियों के रीति रिवाज के संग्रह में और राजाज्ञा शासकीय शासन में स्थित रहती है। प्रजा के धर्म की रक्षा करना ही राजा का कर्तव्य है। इसी से उसको स्वर्ग मिलता है। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता या निरपराधियों को वृथा ही दंड देता है उसको राजा ही नहीं समझना चाहिए। यदि राजा शत्रु तथा पुत्र में निष्पक्ष होकर दंड का प्रयोग करे तो दंड इस लोक तथा परलोक की रक्षा करता है। धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा न्याय के अनुसार शासन करता हुआ राजा सारे संसार को जीत सकता है। चरित्र या देश प्रथा का धर्म से या धर्म का व्यवहार से जिस बात में विरोध हो उसमें धर्म को ही प्रामाणिक समझा जाए। यदि धर्म तथा न्याय से शास्त्र न मिलता हो तो उसमें न्याय को ही प्रामाणिक माना जाए और यह समझा जाए कि शास्त्र का असली पाठ नहीं मिला है। भिन्न भिन्न पक्ष के लोग प्राय अपनी बात को ठीक प्रकट करते हैं। इसमें कोई न कोई झूठा अवश्य ही होता है। इसीलिए जिरह परीक्षा, विश्वास पात्रता, कसम, निमित्त हेतु आदि के सहारे अभियोग का निर्णय किया जाए। साक्षी के कहने तथा खुफिया पुलिस के अनुसंधान के द्वारा जो झूठा मालूम पड़े उसी को पराजित ठहराया जाए। हर हर महादेव।